मेरा रूम क्लीन कर रहे हैं हाउसकीपिंग वाले, तो मैं इसलिए लॉबी में टहल रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा कंफर्टेबल रूम क्लीन कर लेते हैं अगर गेस्ट रूम में ना हो। रूम क्लीन हो जाए तो फिर मैं थोड़ा कसीनो में जाऊंगा, फिर उसके बाद बाहर जाऊंगा मेट्रो लेकर के दूसरी वाली साइड जाऊंगा, मकाओ के सिटी सेंटर जो दूसरा आइलैंड है। मकाओ में दो दो छोटे आइलैंड को जोड़ के मकाओ बना है। होटल वालों की फ्री बस है, शटल बस वेनिशियन मकाऊ जाने के लिए 6:30 बजे। अभी 5 बज रहे हैं और मुझे कुछ खाना भी है, तो मैं खाना वाना खा करके 6:30 बजे बस है एक, और एक 6:35 पे है, तो मैं आके फिर उसी होटल की ही शटल बस से वेनिशियन चले जाऊंगा। वो यहाँ का सबसे बड़ा कसिनो है, मकाऊ का सबसे बड़ा कसिनो है। तो मैं सोच रहा था टैक्सी करके जाऊँ या पैदल भटक के जाऊँ, पर अभी 5:15 हो रहे हैं, तो इस बहाने मैं थोड़ा खा पी भी लूँगा और आराम से बस में ही चले जाऊँगा। ये अच्छा है होटल वालों की ना, पूरी की पूरी शटल बस सर्विस है फ्री। फेरी बॉर्डर के लिए भी, जैसे हांगकांग जाना है आपको फेरी से, तो उसके लिए भी है, और अलग अलग जगह के लिए मैं फ़ोटो खींचूँगा उसकी, ताकि मेरे को भी मालूम रहे। अभी मेरे पास कल का दिन और है, मेरे पास सारे हांगकांग डॉलर इकट्ठे हो गए हैं वो कसिनो से जीत जीत करके, और अब मेरे पास मकाऊ की करेंसी नहीं है और मुझे भूख लग रही है। और ये मनी एक्सचेंज वाले हैं, ये अभी है नहीं, वहाँ पर कोई काउंटर पे है नहीं, तो मेरे पास 60-70 है मकाऊ पटाखा। देखता हूँ मैकडोनल्ड में 60-70 का कुछ आ जाता है तो खा लूँगा, और देखता हूँ। दोस्तों फिर से मैंने ये ग्रीन सैलेड लिया है मैकडोनल्ड में, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहा हूँ, और ये दूध है, कैल्शियम फैट फ्री दूध है। और कुछ मुझे यहाँ पर खाना समझ नहीं आ रहा है, और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही है इन लोगों को, मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैंने उससे पूछा मकाऊ पास यूज़ करूँगा तो क्या बेनिफिट मिलेगा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो वो किसी और लड़की को लेकर के आया, फिर उसने मुझे उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, फिर उसने बताया कि नहीं, आपको सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो, उससे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा कुछ। और मेरे पास हांगकांग डॉलर थे, मकाऊ की करेंसी ख़त्म हो गई थी, तो ये दोनों ले लेते हैं। मतलब मैं बेमतलब एक्सचेंज अच्छा वो नहीं कराया। मतलब आपके पास हांगकांग डॉलर है या मकाऊ पटाखा है, दोनों यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। हांगकांग 20-30 पैसे महंगा है। मतलब मैं अभी मनी एक्सचेंज में गया था, वहाँ पर उन्होंने लिख के लगा रखा था कि 1000 मकाऊ पास, अगर आप 1000 हांगकांग डॉलर दोगे तो आपको 1028 मकाऊ पास मिलेंगे, और 1033 मकाऊ पास दोगे तो 1000 हांगकांग डॉलर मिलेंगे। मतलब 25-30 पैसे का फ़र्क है बस। तो ये लोग मकाऊ पास भी लेते हैं, मकाऊ की करेंसी भी लेते हैं, और हांगकांग डॉलर भी लेते हैं। अच्छा हुआ मैंने एक्सचेंज नहीं करवाया। खाना थोड़ा अजीब है। अभी निकलूँगा बाहर, 6:30 बजे की शटल बस है, ये शटल बस मुझे वेनिशियन कसिनो लेके जाएगी। सलाद के नाम पे सिर्फ पत्ते काट के डाल रखे हैं। $38 का ये, पर ये कि चलो हेल्दी है, खा तो पा रहा हूँ। इंडियन खाने मिल जाएंगे, पर मैं खाता नहीं इंडियन खाना। ये चीज़ बढ़िया मिल गई है। ये मेरे होटल की फ्री बस, शटल बस सर्विस है, और मुझे वेनिशियन होटल जाना है, वेनिशियन मकाऊ। तो ये बस है 6:30 बजे की, अभी बज रहे हैं 5:45, और सेम उसने बोला कि एक 6:35 पर दूसरी भी है, ये भी वेनिशियन मकाऊ जाएगी। ठीक है, और
कल मैं यहाँ जा सकता हूँ, होटल गोल्डन ट्रैगल। नहीं, यहाँ नहीं जाना, वो ये ताइपा फेरी टर्मिनल, यहाँ से आपको वहाँ के लिए हांगकांग के लिए फेरी मिलती है। और एक बॉर्डर देखा था मैंने, इसमें कहीं बॉर्डर व्यू था, कहाँ गया दिख नहीं रहा। कोई पैक मेट्रो स्टेशन तो पास में ही है जहाँ मैं पैदल पैदल गया था। ताइपा फेरी टर्मिनल, ये तो वही हो गया। चलो देखेंगे। मैं जा रहा हूँ वेनिशियन कैसीनो, तो 6:35 पर नीचे शटल बस आएगी होटल की, फ्री शटल बस है, वो आपको वेनिशियन कैसीनो होटल में छोड़ देगी, जो यहाँ का सबसे बड़ा कैसीनो है। होटल भी सबसे बड़ा कैसीनो है, वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो यार इनका लिफ्ट, इतनी सारी लिफ्टें हैं, लिफ्टें 6:35 की, 6:25 हो रहे हैं, 6:30 पे है, 2 है शटल बस, एक 6:30 बजे चलेगी, एक उफ। 'Shuttle bus is coming. I want to go Venetian. Tosabas? Venetian. Venetian? Yeah. Tosabas? I want to go here. 6:30. Come here. Okay. पाँच मिनट में आने वाली है शटल बस। 6:25 हो गए हैं, 6:30 पर आनी है। पहली 2 है, 6:30 और 6:35। और मेरा रूम भी यही है सामने ही। रूम की बालकनी से बिल्डिंग दिखती है, ये बालकनी, ये बिल्डिंग दिखती है मेरे रूम से। ये बिल्डिंग मेरे रूम से दिखती है, इसका मतलब ये है कि मेरा रूम इस साइड में है, इस साइड में मेरा रूम है, क्योंकि ये बिल्डिंग दिखती है वो रोड। आप देख रहे हो कहीं आपको बिल्कुल भी धूल तक नहीं है सड़क पे, ऐसे लगता है जैसे बारिश होने का धूल जाती है ना, वैसे है। बोर्ड लेके खड़े हो गए हैं ये, मैंने बोल दिया है। वैसे ये क्या लिखा हुआ है? होटल ग्रैंड, मेरा होटल का नाम है होटल ग्रैंड ड्रैगन। ये इन्होंने कौन सी इंग्लिश में लिखा हुआ है? Turn left onto Estrada Governador Albano de Oliveira. गूगल मैप ऑन किया हुआ है, वो बोले जा रहा है ये टैक्सी के लिए। ऐसा नहीं कि सारे ही धन्ना सेठ है, देखो ये भी तो घर है, ये कम अमीर वाले हैं। क्या होता है इन देशों में, गरीबी नहीं होती, या तो अमीर होते हैं या कम अमीर होते हैं। ये बता रहे हैं कि जो ये शटल बस है ये खाली ड्रॉप करेगी, वापसी आपको टैक्सी से आना पड़ेगा। ये जो जगह बताई है इन्होंने, मैंने यहाँ जाना है वेनिशियन, यहाँ ड्रॉप कर देगी, कह रहे वापसी में आपको टैक्सी से आना पड़ेगा। ये ऐसे जाती है, यहाँ से खाली आती है, वापसी का चक्कर नहीं है। आ गई फेरी, आ गई है, तो फेरी कह रहा हूँ, शटल बस आ गई वेनिशियन की।
no. It's auto.全部威尼斯，全部威尼斯。师傅，威尼斯人了。威尼斯。 मेरे साथ जो फैमिली है ये भी वेनिशियन जा रही है फैमिली और मैं ये शटल बस का दरवाज़ा खोल रहा था। वो कह रहा नो सर इट्स ऑटो। यहाँ टैक्सी के दरवाजे भी ऑटोमेटेड है, अपने आप खुलते हैं, ड्राइवर ही खोलेगा बंद करेगा। और सेम शटल बस है, शटल बस भी अपने आप खुलेगी बंद होगी दरवाजे जो है। पूरी बस भर गई है। ये कहाँ उतर रहे हैं? वेनिशियन जाना है, वेनिशियन पूरा सामने है। हमें शटल बस ने यहाँ उतार दिया है। ये शटल बस है, यहाँ से अब हमें ये फ्लाईओवर से ऊपर जाना है। ये फ्लाईओवर क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, फुट ओवर ब्रिज। तो इससे ये भी मेरे होटल से ही आए हैं। नहीं, ये दो लड़कियाँ बीच में किसी होटल से चढ़ी हैं। देखना कितना बढ़िया वो बना हुआ है। ये कहाँ जा रहे हैं ये है क्या? ये ट्रैक है जिस पे आप ऐसे पैदल भी चल सकते हो और वो एस्केलेटर भी है, उस पे भी चल सकते हो। और ये लोग बैठे हुए हैं। वो रहा सिटी ऑफ ड्रीम, मैं कह रहा था ना सिटी ऑफ ड्रीम जाना है, COD। ये रहा, इस पर जाना है मुझे कल, COD सिटी ऑफ ड्रीम्स। और अभी मैं जा रहा हूँ इस पर, ये वेनिशियन में। पास में ही है, मतलब अगर मैं कल वेनिशियन की बस लेके आऊँ तो वहाँ तक मैं पैदल पैदल जा सकता हूँ सिटी ऑफ ड्रीम में। ये वेनिशियन है सारा और ये COD।
और ये गैलेक्सी है, देखो कितना प्यारा है। आसपास में जो सबसे बड़े कसिनो हैं, ये सिटी ऑफ ड्रीम, ये वेनिशियन और ये गैलेक्सी, ये सब इसी तरफ है ताइपा में। ताइपा है, तापाई है, तापाई में ये गैलेक्सी है ना। कल मैं इसी में था। भीड़ देख रहे हो, ये बसों के लिए है। मतलब जैसे ग्रुप आए होंगे ना, तो ये ग्रुप में खड़े हैं, ऐसे लग रहा है मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं। इतनी भीड़ है। ये सबकी बसें आएंगी यहाँ पे और ये अपनी अपनी बसों से आगे जाएंगे। वही जिसमें बस आके खड़ी है ना, ऐसे। गरीबों, मैं तो टैक्सी से जाऊंगा, आया पैसे बचाने के लिए। मैं भी शटल बस से हूँ। ये ग्रुप बन के आते हैं ना, ग्रुप पूरा, वो झंडा लेके चलता है कोई आगे, फिर उसके पीछे 20, 30, 50 लोग होते हैं। मुझे तो इधर से जाना था ना, एंट्री यहाँ से है, बॉर्डर गेट। एकदम ही ठंडा मौसम कर रखा है इन्होंने अंदर। पहली नजर ही पड़ गई मेरी, कसीनो का एरो इस तरफ है। In 600 meters, at the roundabout, take the first exit. ड्यूटी फ्री अमेरिकास कसीनो सीधा है, उसमें लिख दिया बच्चे अलाउ नहीं है। मैंने फालतू की आवारागर्दी नहीं करनी है, क्योंकि ये सब तो बहुत देखा हुआ है दुबई मॉल और ये सब में, तो चमक धमक नहीं देखनी है। सीधा कसीनो जाना है, कसीनो का एक्सपीरियंस करना है। और अगर कोई दुकान मिली और ठीक ठाक से उस पर क्रॉक्स मिले तो क्रॉक्स लेने हैं। ड्यूटी फ्री अमेरिकास। तो मेरे पीछे सारा कसीनो है। नीचे बहुत बड़ा कसीनो है, पूरे 2 फ्लोर पे है, काफ़ी बड़ा कसीनो है।
ये वेनिशियन फूड कोर्ट है। और ये आपको ऐसे लगेगा जैसे ऊपर आसमान है और नीचे बारिश हुई पड़ी है, पर ना ऊपर आसमान है ना नीचे बारिश हुई पड़ी है। सारा नकली माहौल बना दिया है, नीचे जैसे बारिश का ऐसा लग रहा है जैसे सड़क गीली है और ऊपर देखो। ये भी आसमान नकली है। वो जो वेनिस है ना, ये बस वैसा बना दिया है, बिल्कुल नकली सा। ऊपर आसमान नकली है। रिसेप्शन देखो आप क्या बनाया है इन्होंने। इस वेनिशियन के इस हिस्से का नाम ही पर्शियन है। तो ये रिसेप्शन देखो आप। बिल्कुल क्लासिक पंखे लगा रखे हैं। इसीलिए नहीं आता ऐसे बड़े बड़े कसिनों में, इतने बड़े मॉल है। मुझे यही नहीं पता निकलना कहाँ। बेसमेंट में आ गया, यहाँ बसें खड़ी हैं। मुझे उस साइड जाना, जिस साइड से मैं आया था वो जगह ही नहीं मिल रही है। जो इन्होंने वो टच स्क्रीन वाले मैप लगा रखे हैं वो सब इनकी लैंग्वेज में है। मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आता नहीं ऐसी जगहों पे। मतलब भटकने वाली बात है।
वेलकम टू पर्शियन, पूरी पर्शियन थीम है। कितने बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं इन्होंने, और मौसम भी गर्म है इस समय, उमस वाला मौसम है। टैक्सी का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं वेनिशियन होटल के। यहाँ पे ये टैक्सी स्टैंड है, मतलब यहाँ पे आप खड़े हो जाओगे इस लॉबी में, यहाँ पर सारी टैक्सी आएंगी आपको पिक करने। तो अब मेरा नंबर ही है, मेरे आगे, अब पीछे कोई नहीं है, आगे वाले सारे चले गए। अब जो भी टैक्सी आएगी उसमें मैं जाऊँगा, ये वाली में शायद जा सकता हूँ। $40 लगे हैं वेनिशियन से आने के। गया तो था मैं शटल से, और आते टाइम मैंने टैक्सी की। $40 में मेरे को ये मेरे होटल पे पहुंचा दिया उन्होंने। और अब मैं जाऊंगा, थोड़ी देर कैसीनो प्ले करूंगा और उसके बाद अपने रूम में जाऊंगा, लाइव आने की तैयारी करूंगा। खाने की बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ खाना नहीं मिल रहा है मुझे ढंग से। 4 दिन से मैंने फ्रूट नहीं खाया है, और थाईलैंड में फ्रूट के अलावा कुछ खाता नहीं था। दिक्कत हो रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है वो क्या खाऊं, कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ
यहाँ देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए खाने के अलावा। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है खाने की, ऑप्शन ही नहीं है। ताइपा, ये जगह ताइपा है, इस पे क्या है तो समझ में नहीं आ रहा कि आइटम में क्या है। अब मैं बताऊँ कैसे पढूं, ना फ़ोटो है ना तो फ़ोटो है, बस प्राइस पढ़ सकता हूँ। एक तो इनको भाषा नहीं समझ में आएगी, इनको समझाना मुश्किल है मेरे लिए। द हिमालयन, ये तो इंडियन सा लग रहा है हिमालयन। हाँ ये इंडियन ही तो है। चीज़ नान, पानी पूरी, ये मैं खाऊंगा नहीं चाहे मेरे को भूखा सोना पड़ जाए। चिकन लॉलीपॉप, चिकन मोमो, बटर चिकन, चीज़ नान, पानी पूरी, कुछ भी हो जाए इंडियन खाना तो मैं इंडिया से बाहर खाऊंगा नहीं, चाहे भूखा सोना पड़ जाए मुझे। जिद है भाई, जिद। इसी पे ट्राई करते हैं, इसको बोलते कुछ राइस की आइटम दे दे, देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेन रोड पे 7-Eleven में ही जाना पड़ेगा। एक तो इनके चेहरे पे स्माइल आती नहीं बिल्कुल भी, और एकदम मना कर देंगे, नहीं नहीं हमारे पास है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब एकदम नो 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 नो। अरे फोटो ही लगा दो, पूरा का पूरा बिजनेस टूरिस्ट पे चल रहा है। पर एक्चुअली में इनके टूरिस्ट भी थे, इनके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा यहाँ चाइनीज़ लोग हैं, और यहाँ की लैंग्वेज भी चाइनीज़ ही है। इंडियन तो बैठे हुए थे ना अंदर, 3-4 खा रहे थे वो बटर चिकन और नान। ये देखने में कितना पास लग रहा है गैलेक्सी, पर ये इतनी दूर है। हालांकि मैं तो पैदल की तरफ चले गया था परसों। चलो 7-Eleven पे ही जंग लड़े। 11:30 बज रहे हैं और बिल्कुल रौनक है सड़कों पर। ये हर बार का मेरा एक बार का खाना 1000 रुपये बैठ रहा है, और खाने में भी कोई फ्रूट या कुछ हेल्दी चीज़ नहीं है, बड़ी मुश्किल से ढूंढनी पड़ रही है। तो अभी भी ये कितने $100 क्या आया है ये, तो 1000 रुपये का एक बार का खाने का खर्चा है, और वो भी ज़रा सा। ऐसा नहीं कि आप 1000 रुपये, वहाँ पर थाईलैंड में 500 बात का सामान का मतलब समझते हो, कम से कम 2 दिन चलता था, 3 दिन। ये दुबई का महंगाई में, ये दुबई का भी बाप है। लंबे दिन रहता ना, अगर लंबा वीज़ा होता मेरे पास 1 महीने का, तो मैं कुछ ना कुछ ढूंढता। ग्रैंड ड्रैगन कसिनो और ग्रैंड ड्रैगन होटल। सड़कें देखो आप, एकदम साफ सुथरी, जैसे बिल्कुल नई बनी। ये देखो फुटपाथ, पता है कौन सी मशीन से साफ करते हैं, एक डस्ट भी तक भी नहीं है।